क्या आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी के हर समस्या का हल गीता के सिर्फ एक श्लोक में छुपा हुआ है। आज मैं वही श्लोक आप लोगों को बताने वाली हूँ। राधे राधे मेरे आध्यात्मिक सफ़र के साथियों, कैसे हैं आप लोग? साथियों, जीवन में हर इंसान दुख, समस्या और तनाव से गुजरता है। कभी मन उदास होता है तो कभी भविष्य की चिंता सताती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में एक अद्भुत श्लोक दिया है जिसे अपनाकर कोई भी इंसान जीवन में शांति, सुख और शक्ति पा सकता है। आज मैं आप लोगों के साथ वही श्लोक और उसका रहस्य साझा करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए तू कर्म फल का कारण मत बन और अकर्मण्यता में भी आसक्त मत हो। साथियों, इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे समझें, तो आइए इसको समझते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू कर्म करने में ही सिर्फ विश्वास रख, उसके फल में नहीं। तो फल की चिंता छोड़ दे, सिर्फ कर्म कर और अकर्मण्यता में भी आसक्त मत हो। जीवन में कैसे काम करेगा, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, हम हर कार्य करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि इस काम के करने से हमें ये फल मिलेगा कि नहीं, हमें सफलता मिलेगी कि नहीं। यही हम बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, वो सिर्फ एक अर्जुन के लिए नहीं था, वो संदेश हम सबके लिए था। गीता जी में जो ये संदेश दिया हुआ है वो हम सबके लिए है। और माध्यम तो अर्जुन थे, परंतु कहीं ना कहीं ये पूरे संसार के लिए था। ये ज्ञान हम सबके लिए था कि हम सबको सिर्फ अपने कर्म करने पे ही ध्यान देना चाहिए। किसी भी कर्म के पहले से ही सोच लेना कि इसका फल हमें क्या मिलेगा, इसका फल, ये सफलता हमें मिलेगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं। इस काम के करने में सच्चे मन से, सच्चे भाव से और सच्ची नीयत से कोई भी कर्म करते हैं ना, तो उसका फल हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। इस बात का विश्वास हमेशा बनाए रखिए। आगे हम इस बात को कैसे समझें, चाहे हालात कैसा भी हो, कठिन हो या आसान हो या कितना भी समस्या से भरा हुआ हो, लेकिन अगर हम कर्म करते हैं ना, तो रास्ता कहीं ना कहीं हमें मिलता ही है। क्योंकि जब हम हर कर्म में ईश्वर को अपने साथ लेके चलते हैं तो रास्ता अपने आप हमारा खुलता जाता है। इसलिए कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी समस्या आए, पर हमें अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, तो उसका फल हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। बशर्ते अच्छे फल प्राप्त करने का क्या, अच्छे फल तभी हमें प्राप्त होंगे जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे फल कहाँ से मिलेंगे। अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो सोचिए उसमें आम और अमरूद कहाँ से मिलेंगे। तो जो हम पेड़ लगाएंगे वही तो फल से हमें फल प्राप्त होगा ना। वो जब पेड़ वृक्ष बनेगा, बड़ा घना, जब फलदार होगा, तो जो हम पेड़ लगाया हमने आज, जो बीज रोपण किया, बीजारोपण, वही हमें कल फल मिलेगा। तो हम आम का लगाएंगे तो आम मिलेगा और कांटों का लगाएंगे तो कांटा मिलेगा। तो इसलिए हमें कर्म ऐसे करने हैं जिसका फल हमें अच्छा प्राप्त हो। लेकिन कई बार हम घबरा जाते हैं कि हम कर्म तो अच्छा कर रहे हैं पर हमें नुकसान ही हो रहा है, हम दुखी हैं, हमें कष्ट ही मिल रहा है। तो ये छोटे मोटे दुख तो संसार है, तो आता ही जाता रहता है, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि अगर हम अच्छे मन से, अच्छे भाव से, अच्छी नीयत से कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी और अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। ये सोच लें कि अरे हमें इसका फल नहीं मिल रहा तो छोड़ो, क्या करना है, तो हम अकर्मण्यता को प्राप्त हो। अगर हम अकर्मण्यता को प्राप्त होते हैं, अर्थात हाथ पैर रख के बैठ जाते हैं कि छोड़ो हमें कुछ नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, उससे तो हम वो दोष के भागी होंगे क्योंकि हमने कर्म करना ही छोड़ दिया। तो वो भी एक दोष है। हमें कर्म करते ही जाना है, कर्म करना ही है। दोस्तों, जब इंसान फल की इच्छा को छोड़कर और सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची नीयत से काम करता है ना, तो उसके भीतर ना बहुत असीम शांति का अनुभव करता है। वो अपने अंदर बहुत असीम शांति का अनुभव करेगा और सफलता तो उसके अच्छे निस्वार्थ कर्म से और सच्चे भाव से जो वो कर्म कर रहा है उसका फल तो उसे निश्चित प्राप्त होगा ही होगा। और उसको अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा, उसकी जो आत्मा है, बहुत ही शांति का अनुभव करेगी। साथियों, सोचिए
कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना और हम उसकी इच्छा किए बिना, कोई भी इच्छा हमारे मन में ना हो, हम उस कार्य को करते हैं तो मन में कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी होती है कि हमारी कोई भी इच्छा नहीं थी, हमने ये काम किया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। ये अनुभव तो मैंने स्वयं किया है कि हमने अगर किसी भी चीज़ की इच्छा किए बिना अगर हमने कर्म किया है, किसी भी कर्म को किया हमने, उसकी इच्छा नहीं रखी, तिनके मात्र भी नहीं रखी, तो सोचिए कि हमारे अंदर ना असीम शांति होती है। और हमें ये कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि प्रभु ने इस घोर कलयुग में, जहाँ चारों तरफ गंध फैला हुआ है, जहाँ चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, मार पीट, मतलब बहुत ऐसा माहौल है जिसे मतलब हम सोचते हैं तो लगता है कि प्रभु की बहुत अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि इस घोर कलयुग में भी और हमारे साथ प्रभु की कृपा है, हमारे ऊपर प्रभु का हाथ है कि हमारा मन, हमारी आत्मा को भगवान ने चुना है। तो हर किसी से ये संभव ही नहीं है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि जो आसुरी प्रवृत्ति में प्रवृत्त हैं लोग, जो आसुरी प्रवृत्ति के आसक्त बने हुए हैं लोग, आसुरी प्रवृत्ति में आसक्त हैं, उन पे तो इस किसी भी बात का असर होगा ही नहीं। लेकिन जिस पे देवीय अनुकंपा है तो उनको ना ये बात टच करेगी और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उनकी आत्मा जो है ना ऐसा बन जाएगी जैसा इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा। तो साथियों, आज के वीडियो का मेन उद्देश्य जो है आपको यही समझाना है कि आप लोग सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म को कीजिए निस्वार्थ, निश्चल और किसी भी कामना से रहित होकर। तो विश्वास रखिए कि आपको ना फल अच्छा ही प्राप्त होगा, उतना फल ऐसा प्राप्त होगा, फल जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना कि हम एक चम्मच लेके समुद्र के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमें इसमें, क्योंकि हमारी सोच इतनी है, छोटी सी सोच है हमारी, तो हम ईश्वर से कामना भी करेंगे तो कितना ही मांगेंगे हम, हमारी बुद्धि क्या है, कुछ नहीं है। तो भगवान की जो सोच है वो इतनी ऊपर है, इतनी ज़्यादा ऊपर है कि जितना अगर हम किसी चीज़ की कामना रखते हैं ना, कोई भी कर्म करते हैं और हम ये कामना रखते हैं कि भगवान हमारा ये हो जाए, भगवान हमारा ये हो जाए, हमारी ये मनोकामना, हमारी वो मनोकामना, हमारा ये काम, हमारा वो काम, आप कुछ मत करिए। आप हर चीज़, हर कर्म सिर्फ निष्काम भाव से कीजिए, हर कर्म निष्काम भाव से कीजिए, निस्वार्थ होकर कीजिए। फिर आप देखिए कि आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उतना आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं ना, तो भगवान हमें इतना देते हैं ना कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जैसे मैं अभी कह रही थी आपको कि समुद्र के आगे हम एक चम्मच लेके खड़े हो जाए तो क्या होगा, समुद्र अगर वो हमें ज़्यादा भी देना चाहेंगे ना तो क्या देंगे, क्योंकि हमारे हाथ में तो चम्मच है, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ चम्मच भर पानी। समुद्र अपने में से क्या दे सकते हैं हमें, तो चम्मच भर जल ही मिलेगा ना। तो इसलिए अगर हम छोड़ दें, उन पे, ईश्वर पे छोड़ दें, बस हमारा भाव जो है निष्काम भाव होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए, तो भगवान हमें उसका फल इतना मिलेगा। हर रास्ते आपके खुलते जाएंगे, हर समस्या का हल आपका मिनटों में होता जाएगा। और कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी संकट आए, कितना भी तनाव हो, कितनी भी विपत्ति में आप पड़े हों, तो एक सेकंड को तो वो लगेगा कि विपत्ति हमारी पहाड़ के तुल्य है, लेकिन वो क्षण भर में कब राई हो जाएगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ साथियों, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही फेक नहीं रही बात, कुछ भी इसमें 1% भी मैं ऐसे ही बना के नहीं बोल रही हूँ। ये सब मेरा अनुभव किया हुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। विपत्ति आएंगी, विपत्ति ऐसी आएंगी कि लगेगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं मर जाऊँ, क्योंकि कुछ नहीं दिखता। जब विपत्ति आती है तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब हम स्वयं को सरेंडर कर देते हैं ना भगवान के आगे, तो वो ऐसा महान है ना, वो मैं क्या उसकी महिमा करूँ। मैंने खुद अपने जीवन में ना उस चीज़ को महसूस किया है, उस शक्ति को महसूस की है मैंने, और तब मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, मैं इस बात को रख पा रही हूँ कि प्लीज़ आप एक बार मेरे कहने से एक बार अर्पण करके तो देखिए, निस्वार्थ भाव से कुछ काम करके तो देखिए, आप देखिए तो सही
फिर आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए कि हाँ आपने ऐसा बताया था और ऐसा हुआ। या आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नहीं मैंने अच्छा काम किया और मुझे फिर भी बुराई मिली। तो आप एक बार करके देखिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत सुकून की प्राप्ति होगी और हमेशा आपको फील होगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं स्वयं ऐसा अनुभव करती हूँ दोस्तों। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की।